हमल से पहले 3 महीनों में की जाने वाली गलतियां आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली गलती, आपको हमल होने का पता ही नहीं होता। कुछ लड़कियों को हमल हो जाता है, उन्हें मालूम नहीं होता कि हमल है या नहीं। वो चेकअप के लिए जाती हैं और हमें कि मेंसेस नहीं आ रहे और डॉक्टर चेक करके बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो हमल का ना पता लगने से कुछ औरतें फोलिक एसिड टैबलेट इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चे में बनावटी नुकाइस हो सकते हैं और ये बनावटी नुकाइस बच्चे की ग्रोथ को रोक भी देते हैं। और कुछ ख़वातीन जानबूझकर डॉक्टर से मशवरा नहीं करती, या फिर उनको पता होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के में हमने फोलिक एसिड टैबलेट खानी है और पता होने के बावजूद फोलिक एसिड टैबलेट इस्तेमाल नहीं करती। तो सबसे पहली और बड़ी गलती, फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल ना करना। टैबलेट फोलिक एसिड जो है अब नॉर्मल बच्चे से बचाती है, बच्चेदानी को मजबूत करती है और बच्चे के इर्द गिर्द पानी, प्लेसेंटा जो बच्चे के बनने के अमल को बेहतर बनाती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी करती है। तो ये बात रिकॉर्डेड है, जो बच्चियाँ फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल करती रही हैं पहले से, उनमें अब नॉर्मल बच्चे और अबॉर्शन की रेशो बहुत कम होती है। इसके अलावा कुछ औरतें हमल में ये गलती करती हैं कि हमल के फ़ौरी बाद उनको नोज़िया और वॉमिटिंग हो जाती है और कुछ खा पी नहीं सकती, कुछ खाया पिया नहीं जाता उनसे, और नोज़िया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करती कि इसलिए अगर हम वॉमिटिंग रोक देंगे तो बच्चे को ख़तरा है। तो इस वजह से उसको पानी और खून की कमी हो जाती है। तो नोज़िया और वॉमिटिंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है माँ की वीकनेस की वजह से। इसलिए नोज़िया या वॉमिटिंग अगर आपको है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, इनको कंट्रोल करें और अपनी डाइट अच्छी करें। इससे आपको पानी की कमी या खून की कमी नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी सेव रहेगी। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वज़न ना उठाएं। आप वज़न उठाने की गलती करते हैं कि प्रेगनेंसी समझते हैं सेव है, मैंने पहले 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं जी, मेरी प्रेगनेंसी सेव है, मुझे कुछ नहीं हुआ। चाहे आपकी प्रेगनेंसी सेव है, आपको पिछली प्रेगनेंसी में कोई भी मसला ना हुआ हो, तब भी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करें कि कोई घर की चेंजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर की सेटिंग की चेंजिंग वगैरह ना करें, पानी की बाल्टियाँ भर के ना उठाएं, घर के कामों में वज़नी चीज़ें, जो भी वज़नी अशिया है वो ना उठाएं, मतलब कि हैवी वर्क ना करें, कोशिश ये रखें अपनी। इसके अलावा मेन चीज़ स्ट्रेस लेवल को नीचे रखें। स्ट्रेस से हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं और बच्चियों को गुस्सा आने लगता है और वो मूड स्विंगिंग जब आने लगते हैं तो बच्चे की सेहत के लिए ये बेस्ट नहीं है। इसलिए अपने आप को नॉर्मल और कूल रखें। इसके साथ साथ अपना बीपी नॉर्मल रखें। जैसे आपको हमल हुआ, ब्लड प्रेशर चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बीपी हाई है तो भी आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। यही कुछ गलतियाँ हैं कि पहले 2-3 महीने तो हम हिलते ही नहीं हैं, चेकअप भी नहीं कराते, ना ब्लड प्रेशर चेक करवाया, ना कुछ खाया ना पिया। 4-5वें महीने में जाके चेकअप करवाना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट से ही मेडिसिन खाएं, फर्स्ट से चेकअप करवाएं, फर्स्ट डे से अपनी खुराक अच्छी रखें, हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, तो ये बेबी की सेहत के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसके अलावा जो मेडिसिन आप हमल होने से पहले से खा रही हैं, किसी भी किस्म की है वो मेडिसिन, चाहे शुगर की है चाहे बीपी की है, तो उस मेडिसिन को जारी मत रखें। फ़ौरी वो मेडिसिन रोक के अपने डॉक्टर के पास जाएं और उस मेडिसिन को चेंज करवाएं। वो मेडिसिन चेंज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर देखेंगे कि वो मेडिसिन हमल के दौरान भी अब आपको जारी रखनी है या चेंज करनी है, वो बच्चे के लिए सेव है या नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।